अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व दुआओ लिसाइरिल मुस्लिमीन अम्मा बाद। प्यारे सामीईन, आज जिस मसले के बारे में गुफ्तगू करनी है वो ये है कि कुछ लोग झुक कर सलाम करते हैं या सलाम के बाद मुसाफ़ा के वक्त झुकते हैं, तो उनका ऐसा करना शरअन जायज़ है या नहीं। तो देखिए, किसी मुअज़्ज़म दीनी का, किसी अदल इंसाफ वाले बादशाह का, किसी आलिम बाअमल का, आलिम हक़ का हाथ पांव चूमना जायज़ है। उसी तरह वालिदैन करीमैन के हाथ पांव को चूमना भी जायज़ है। यहाँ तक कि वालिदैन की कब्रों को बूसा देना, चूमना भी जायज़ है। लेकिन ना चूम करके महज झुकना मुसाफ़ा के वक्त, या झुक कर किसी को सलाम करना, या किसी के सामने ज़मीन को चूमना, ये जायज़ नहीं है बल्कि नाजायज़ है, हराम है। जब ये कहते हैं तो फिर कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि भाई उसमें भी जब चूमते हैं तो उसमें भी झुका जाता है, तो वो फिर क्यों जायज़ है? जब वो जायज़ है तो ये भी जायज़ होना चाहिए। लोगों को बात समझ में नहीं आती है। तो इसी के बारे में आज गुफ्तगू करनी है कि दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। दोनों में झुका जाता है, चूमने में भी और झुककर सलाम करने में भी, या झुककर मुसाफ़ा करने में भी। तो एक जायज़ और एक नाजायज़, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आते हैं कि ये दोनों मसले किस किताब में लिखे हैं। तो देखिए, फतवा आलमगीरी किताबुल कराहिया बाबो मुलाकातिल मुलूक में ये मसला लिखा है कि अगर कोई शख्स किसी बादशाह का हाथ चूमता है या किसी आलिम का उसके इल्म की वजह से हाथ चूमता है तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उसी तरह बाबो ज़ियारतिल कुबूर में है कि जब कोई शख्स, अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की कब्रों को बूसा दे, चूमे, तो जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है। और रद्दुल मुख्तार और दुर्र मुख्तार में मसला है कि किसी को झुककर सलाम करना रुकू के करीब तक, ये सजदा की तरह है और ये हराम है। उसी तरह किसी के लिए भी झुकना, बादशाह हो या कोई दूसरा शख्स हो, उसके लिए झुकना भी मकरूह है, नाजायज़ है। और किसी शख्स के सामने ज़मीन को चूमना भी नाजायज़ है। ये मसला लिखा हुआ है रद्दुल मुख्तार किताबुल कराहिया में। तो अब आइए हजरात के दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। चूमने में भी झुका जाता है और झुककर सलाम करने, और मुसाफ़ा के बाद, मुसाफ़ा के वक्त झुकने में भी झुका जाता है। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखिए, यहाँ दो चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि किसी की ताज़ीम के लिए महज झुकना, किसी की ताज़ीम के लिए महज झुकना, जैसे अल्लाह की ताज़ीम के लिए रुकू करते हैं। और दूसरी चीज़ है कोई काम करने के लिए झुकना, वह काम ताज़ीम के लिए हो या किसी दूसरे काम के लिए हो, उसे कहते हैं नज़र। किसी काम के लिए झुकना, वह काम ताज़ीम के लिए हो या ना हो। तो देखिए, किसी काम के लिए झुकना, वो काम किसी की ताज़ीम के लिए हो या ना हो, ये जायज़ है। और उसको झुकना आमतौर पर बोलते भी नहीं हैं। जैसे जूतियाँ सीधी करने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन उसको वहाँ झुकना नहीं बोलते हैं, बल्कि आमतौर पर उसको कहते हैं उसने अपनी जूतियाँ सीधी की। उसी तरह किसी के पाँव या हाथ को चूमने के लिए झुकना, तो इसको चूमना कहा जाता है, ना कि महज झुकना। आमतौर पर वहाँ झुकना नहीं कहा जाता है। तो ये बिलाशुबा जायज़ है। उसने ताज़ीम के लिए झुका नहीं, बल्कि चूमने के लिए झुका। अगरचे चूमना उसकी ताज़ीम के लिए है तो ये जायज़ है।
और महज किसी की ताज़ीम के लिए झुकना तो ये अल्लाह ताला के साथ ख़ास है। गैरुल्लाह के लिए महज उसकी ताज़ीम के लिए झुकना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के लिए सजदा ख़ास, सजदा गैरुल्लाह को जायज़ नहीं है। उसी तरह रुकू भी गैरुल्लाह के लिए जायज़ नहीं है। तो महज झुकना अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अगर ताहद्द रुकू है तब तो फिर हराम है, और रुकू की हद से कम है तो ये मकरूह है। तो यहीं से ये बात क्लियर हो गई कि कुछ लोग जो झुककर सलाम करते हैं तो ऐसा करना मकरूह है, और कुछ लोग मुसाफा के वक्त सिर्फ झुकते हैं, उसका हाथ चूमते नहीं हैं, तो ये भी जायज़ नहीं है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। ये सारे मसले लिखे हुए हैं जाल हक सफ़ा नंबर 369 में। प्यारे सामीन, और एक मसला याद रखिए, वो ये है कि बाहर शरीयत में है कि अगर कोई शख्स मुसाफा के वक्त झुक करके अपना हाथ चूम लिया तो यह मकरूह है। लिहाजा जो लोग ऐसा करते हैं कि झुककर महज अपना हाथ चूम लेते हैं, और जिसके लिए झुका या जिससे मुसाफा कर रहा है उसका हाथ ना चूम कर महज अपना हाथ चूमते हैं, तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा मकरूह है। प्यारे सामीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी वीडियो के साथ अनकरीब मुलाकात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी रायों का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आपकी रायों का मुझे ज़रूर शदीद इंतज़ार रहेगा। फ़क़त वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।